मैं नीरज तिवारी तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th पोइट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है ए लेमेंट। लेमेंट मीन्स विलाप, दुख, एक गम, एक शोक, एक दुख, एक विलाप है ये। कंपोज्ड बाय पी.बी. शेली मीन्स पर्सी बिश शेली। पी रिफर टू पर्सी, बी रिफर टू बिश शेली, पर्सी बिश शेली, जिनका लाइफ स्पैन 1792 से 1822 तक है। अर्थात आप ये देख पा रहे होंगे कि इनका लाइफ जो है, इनकी उम्र जो थी बहुत ही कम थी। ये 30 ईयर्स ओल्ड के थे। वो लगभग 30 वर्ष के पहले ही, इनकी उम्र 30 वर्ष की नहीं थी, उसके पहले ही वो डेड कर गए थे। किसी एक ट्रेजेडी के विक्टिम हो गए थे, शिकार हो गए थे। पी.बी. शेली साहब रोमांटिक एज के कवि थे। ये कविता इनकी अन्य कविताओं की तरह एक पेसिमिज्म फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है, एक दुख प्रकट कर रही है, निराशा प्रकट कर रही है। कवि जो है अपने 30 के पहले, अर्थात जब वो 29 साल का था, तभी उसे यह महसूस हुआ कि उसे अब बहुत दिनों तक इस संसार में नहीं रहना है। वह अपने जीवन से ऊबने लगा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह 65-70 ईयर्स का हो। यद्यपि वह 29 का था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा हो। जो उसके पहले के जीवन में उसे मिल रहा था, जो उसके पहले के जीवन का जो उसे उत्साह मिला था, जो उसके जीवन से उसको रुचि मिली थी, लगाव जो हुआ था, वो अब उसमें नहीं रहा था। अब वो अपने जीवन से परेशान महसूस कर रहा था, अपने जीवन को जैसे बोझ फील कर रहा था वो। और ऐसा कहा जाता है कि इटली में ट्रैवल करते समय, वो या समुद्री यात्रा करते समय, उनकी जहाज़, उनकी जो नाव थी, अचानक समुद्र में डूब गई और वो मर गए। 30 साल होने के 1 महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज ड्राउन्ड वाइल सेलिंग इन स्टॉर्म इन गल्फ ऑफ स्पीजिया इन इटली। इटली में स्पीजिया की खाड़ी में एक तूफ़ान के दौरान, जब वो सेल कर रहे थे, समुद्र में यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान डूब करके उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कविता जो है 1821 में लिखी गई थी, अपने मृत्यु के ठीक 1 वर्ष पहले। और शेली के फीलिंग को दर्शा रहा है, जो उनकी पेसिमिज्म फीलिंग थी उसको वो दर्शा रहा है। निराशा जो उनके मन में थी, वो स्पष्ट इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि 28 की उम्र में उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब उन्हें इस संसार में अधिक दिनों तक नहीं रहना है। उनकी यूथ ने ही, उनकी जवानी ने भी उन्हें डिजर्टेड किया। और वो जो जीवन और प्रकृति के माध्यम से जो आनंद मिल रहा था, वो उसे एंजॉय करने में वो कैपेबल नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जीवन से उनका लगाव कम होता चला जा रहा था। स्टैंजा पहला जो है कविता का, उसमें उन्होंने लिखा भी है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। हे संसार, हे मेरे जीवन, हे मेरे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। ऐसा मुझे लगता है कि अब मैं अपने जीवन के अंतिम समय में हूँ, अंतिम सीढ़ी पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम सीढ़ी पर हूँ। ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। जिसकी अंतिम सीढ़ी पर मैं सवार हूँ। ऐसा लगा कि मैं अपने जीवन के अंतिम समय में हूँ, कभी ऐसा फील कर रहा है।
और ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कभी कहता है ट्रेम्बलिंग माने शिवर, कप रहा हूँ, एट दैट उस स्थान पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ मैं पहले आसानी से खड़ा हो जाया करता था, जहाँ मैं आसानी से चला जाया करता था, जिस काम को मैं आसानी से कर लिया करता था, वो इस समय मुझे उस काम को करने में कंपन महसूस हो रही है, मेरे पैर जो है कँप रहे हैं, मैं कँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओह नेवर मोर। कभी कहता है, पीवी शैली कहते हैं कि क्या वो मेरा पिछले दिनों का, पिछले समय का, पिछले उम्र का जो मेरा शान था, जो मेरी युवा अवस्था का जो एक ग्लोरी था, क्या वो वापस आएगा, क्या वो वापस आने वाला है फिर से। लेकिन कभी महसूस करता है अंतिम लाइन के माध्यम से, अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि ने फिर से अपनी निराशा भाव को स्पष्ट किया है। कहता है कि नो मोर ओह नेवर मोर, कि मेरा वह युवावस्था का समय, युवावस्था का जो चमक था, जो प्रसन्नता थी, वो फिर से अब कभी वापस आने वाली नहीं है। नो मोर अब नहीं आएगी, ओह नेवर मोर, अरे वो कभी वापस आने वाली नहीं है। तो स्टैंजा, पहले स्टैंजा में कवि ने ये दर्शा दिया है उसमें कितनी पेसिमिज्म फीलिंग थी, कितनी निराशावाद उसके मन में भरा हुआ था, कितनी निराशा भरी हुई थी, और अपने जीवन से इतना परेशान था कि उसे अब 29 में ही, 29 वर्ष की उम्र में ही उसे अब जीवन से कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। जीवन के सारे सुख, जीवन की सारी प्रसन्नता, वो सब उससे दूर जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। इस लास्ट स्टेंजा में छोटी सी कविता है ये, पीवी शैली साहब की। इसमें भी उन्होंने क्या कहा कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, दिन और रात की खुशियाँ, कभी कहता है जो दिन और रात की जो खुशियाँ थी वो सब क्या हो गई हैं, अब समाप्त हो गई हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जो दिन और रात की जो प्रसन्नता मिला करता था, जो दिन की प्रसन्नता थी, जो दिन की खुशियाँ थी, जो रात्रि की खुशियाँ थी, वो सब जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, वो सब समाप्त हो चुकी हैं। उसमें दिन और रात से मुझे कोई प्रसन्नता महसूस, कोई प्रसन्नता नहीं मिल पा रही है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, पिछले समय में जो बसंत के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, ठंड के कुहासे से जो प्रसन्नता मिलती थी वो अब मुझे प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि ये मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीव, बल्कि ये मुझे अब दुख देती हैं, मेरे हृदय को दुख देती हैं, मेरे हृदय में एक दुख भेजती हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन अब प्रसन्नता, ये इनसे अब मुझे कभी प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है। नो मोर ओ नेवर मोर, अरे अब कभी नहीं, अब कभी नहीं। कवि जो है इस कविता के माध्यम से अपने दुख को प्रकट करता है, अपने कष्ट को प्रकट करता है, क्योंकि उसे अब उसके जीवन से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा वह महसूस कर रहा है। यह अंतिम जो ये दिस इज़ द लास्ट पोएम विच शैली रोट बिफोर हिज प्रीमेच्योर डेथ, यह अंतिम कविता थी कवि की, जिसे शैली ने अपने प्रीमेच्योर डेथ के पहले ही लिखा हुआ था। असामयिक जो मृत्यु उनकी हुई थी उससे पहले इन्होंने लिखा हुआ था, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन की असफलता, घोर निराशा को भी स्पष्ट किया हुआ है। ये कविता ये पीवी शैली की अंतिम कविता थी और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई हुई होगी। थैंक यू।